जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से एक और नई खुशखबरी आ चुकी है। नई जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो रेलवे ने आपके लिए आउट कर दी है। यह है आपके वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके वैकेंसी की जो कंप्लीट जानकारी है वो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो आपके पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आउट की गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त 2024 से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट है आपके 16 सितंबर 2024। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म है वहीं आपको फिल करना है। इसमें जो आपकी पोस्ट हैं वो देखिएगा अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आउट की गई हैं और हर पोस्ट के लिए आपकी सबसे पहले बताई गई है पे स्केल की जानकारी। इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी एज लिमिट और आपके टोटल कितनी वैकेंसी हैं। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो आपकी पोस्ट हैं वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हैं, जिसमें टोटल आपकी 713 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें टोटल कितने प्रकार की पोस्ट इस भर्ती में आपके रहने वाली हैं, तो टोटल यहाँ पर आपकी 20 अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जिसको मिलाकर 1376 जो आपकी वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में रखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके हर पोस्ट के लिए जो भी एज लिमिट है, कुछ पोस्ट में आपकी एज लिमिट है 18 से 33, कुछ में 18 से 36, कुछ में 19 से 36, 20 से 36, 20 से 38, 20 से 43, 21 से 33 और 21 से 43। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगी, ओबीसी के लिए क्या रहेगी और आपके एससी एसटी के लिए क्या रहेगी, वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आप इस पोस्ट के अनुसार अपने चेक कर पाएंगे। अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर देखिएगा एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और जो आपकी ईबीसी कैटेगरी है यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पर इन सभी के लिए 250 रुपये रहेगी। बाकी सभी के लिए फ़ीस आपकी 500 रुपये रहेगी। और ये जो फीस है वो आपको जो है 400 रुपये रिफंड भी कर दिए जाएंगे अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम अगर आप दे देते हैं तो आपकी जो फीस है वो मात्र 400 रुपये आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। 100 रुपये सिर्फ आपके लगने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो भी आपकी पोस्ट है उसमें आपका सबसे पहले सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सीबीटी में देखिएगा जो टोटल सेक्शन आने वाले हैं वो 4 रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन रहेंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब है जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अर्थमेटिक और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उससे 10 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल साइंस से भी 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपको पेपर में यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा। और सीबीटी के बाद देखिएगा 1:1, कहने का मतलब है कि जितनी टोटल वैकेंसी हैं उतने ही बच्चों का रिजल्ट आउट होगा। किस चीज़ के लिए? आपके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो रहेगी 20 से लेकर 43 साल तक और जो आपका पे स्केल है वो आपका रहेगा लेवल 7। यहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर अगर आपके पास मिडवाइफ का 3 साल का कोर्स है और आपके पास जो है सर्टिफिकेट है एज ए रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है कार्डियक टेक्नीशियन की, इसमें आपके पास जो है +2 विद साइंस सब्जेक्ट के होनी चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास है कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन का, ईसीजी का या फिर आपका टीएमटी का, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल रहेगी और यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी में।
नेक्स्ट आपकी पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की। यहाँ पर +2 पास आपको होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या फिर कार्डियोलॉजी में या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। तब यहाँ पर जो है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है फील्ड वर्कर की। इसमें 18 से 33 एज लिमिट है और +2 पास अगर आपने कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट। साइंस में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर केमिस्ट्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पीसीएम वाले और पीसीबी वाले बहुत इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए। एज लिमिट आपकी 18 से 36 साल रहेगी। यहाँ पर आपके पास जो है बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री ऐसे मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। तब यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास जो है 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। ठीक है, अगर ये आपके पास 1 साल का डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 1 साल का जो एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, तब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। इसमें आपकी जो एज लिमिट है 18 से 36 साल रहेगी और यहाँ पर +2 पास आपको होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। लेकिन साथ ही साथ में जो आपका एमएलटी का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, वो होना चाहिए या फिर आपके पास जो है कोई सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट दी गई है वो है आपके परफ्यूशनिस्ट। यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से लेकर 21 से लेकर 43 साल तक और बीएससी आपके पास होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास जो है बीएससी प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियो पल्मोनरी में। नेक्स्ट आपकी पोस्ट यहाँ पर रहेगी फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 के लिए। 18 से 36 एज लिमिट रहेगी और यहाँ पर फिजियोथेरेपी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। 19 से 36 एज लिमिट है और यहाँ पर +2 पास आपको होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर। तब यहाँ पर जो है आप एलिजिबल माने जाओगे इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट की। इसमें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है +2 विद साइंस सब्जेक्ट और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की। इसमें बीएससी और आपके पास है डिप्लोमा होना चाहिए हेमोडायलिसिस का। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। इसमें 18 से 36 एज लिमिट है और बीएससी अगर आपने कर रखी है प्लस में आपके पास डिप्लोमा है ऑप्टोमेट्री का, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें आपके पास बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब यहाँ पर आप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट की। इसमें 18 से 36 एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन डिग्री इन साइंस विद बायोलॉजी और प्लस में 2 साल का डिप्लोमा विद सर्टिफिकेट डेंटल हाइजीन का वो आपके पास होना चाहिए। डाइटिशियन की जो पोस्ट है इसमें बीएससी विद होनी चाहिए आपकी साइंस सब्जेक्ट के साथ और या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है डाइटिशियन का, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपके पास जो है बीएससी विद होम साइंस प्लस में एमएससी विद होम साइंस है विद फूड एंड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें बीएससी होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए कार्डिक लैब इन कार्डिक प्रोफेशनल, तब यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। इसमें +2 पास होना चाहिए और डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी में और प्लस में आपके पास जो है रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए आप इन आरसीआई।
नेक्स्ट आपकी पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट की। इसमें भी आपके पास बीएससी और प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वो थे आपके हर पोस्ट के क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट की जानकारी और पे स्केल की जानकारी। यहाँ पर आप देखिए आपके किस आरआरबी जोन में किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं उसका डाटा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो डाटा है वो देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है कि आप किस जोन में किस कैटेगरी में आते हैं और किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं जिसका फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप भी पूछ सकते हैं। आगे के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।